अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। मैं गरीब आदमी हूँ और आप सब गरीब आदमी हैं। चुनाव गरीब और अमीर के बीच का है, न किसी पार्टी का है, न किसी हिंदू का है, न किसी मुसलमान का है। इस बार चुनाव आखिरी है, सबका हम ही जीतेंगे। वाह, सब ढक्कन। मैं हूँ आवारा हवा, मेरा तो ठिकाना ही नहीं। मैं हूँ आवारा हवा, मेरा तो ठिकाना ही नहीं। वो तो दरिया है, समंदर में उतर जाएंगे। आज भी तो यही कह रहे हैं मुस्लिमों में जाकर कि अगर चूक जाओगे तो ठाकुर आ जाएगा। वो तो झूठ के दम पर जीतेंगे, विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं। क्योंकि राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो राजनीति में अब मोहब्बत भी अगर आप किसी से करते हैं तब भी उसमें सियासत आ जाती है। दरअसल आपको बताते हैं कि राजनीतिक चुनाव चल रहा है, नगर पंचायत का चुनाव है और मैं नगर पंचायत चुनाव क्षेत्र के सुबेहा में मौजूद हूँ। कई बधाई, सैकड़ों बधाई। चलिए बधाई का दौर खुद, जब आप जीतेंगे चुनाव तो उसकी बधाई अलग से लेंगे। सवाल हमारा ये है, लाओ लश्कर नहीं है आपके पास, अकेले चल रहे हैं, लाओ लश्कर का दौर चल रहा है, कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, बहुत पुराना सभी जानते होंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मौजूदा चेयरमैन कह रहे हैं विकास के दम पर सुबह में दोबारा चौथी बार हम चुनाव जीतेंगे। वो तो झूठ के दम पर जीतेंगे, विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं जब 5 साल प्रधान था, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ तक मैंने खड़ंजा नहीं लगाया था, और उसी पर उन्होंने इंटरलॉकिंग कर दी, वो भी इतनी घटिया कि चलने पर ही टूट गई। देख लें आप, जा कर के मुआयना कर लें। इंटरलॉकिंग का भी मानक होता है, मानक विहीन इंटरलॉकिंग लगाई गई, ये आप देख लें जा कर के। और मैंने 549 लाल कार्ड बनाए थे, अगर उन्होंने एक कार्ड बढ़ा दिया हो 50 तो मैं निकम्मा हूँ। किसी जाति के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। आज भी तो यही कह रहे हैं मुस्लिमों में जाकर कि अगर चूक जाओगे तो ठाकुर आ जाएगा। आज भी ये कह रहे हैं, आपको पता चला? लेकिन वो तो कहते हैं मैं भेदभाव समझता ही नहीं हूँ। सरकार इंक्वायरी कर लें आप लोग। ये मुस्लिमों में कहते हैं, ये मुस्लिमों में कहा जाता है और हिंदुओं में कहते हैं। हाँ। कि देखो बुलडोजर के बाद कहा बुलडोजर चलवाए दे। अब हिंदुओं में जाकर ये कहते हैं। पत्रकार महोदय, सदियों से ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत सुबेहा को, इलाके को झूठ की बुनियाद पर ही जिंदा रखा गया। यहाँ तो ऐसे ऐसे हुक्मरान थे, ताल्लुकदार थे, जो कहते थे अरे राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया है, और मैं चला गया वहाँ तो 1 घंटा उन्होंने मेरा बेमतलब टाइम ले लिया। अच्छा, राष्ट्रपति ने? जी, राष्ट्रपति ने। ऐसे ऐसे लोग यहाँ जन्मे हैं। एक उदाहरण और दे देता हूँ, ये देखिए एक पर्चा है। हाँ, ये कौन सा पर्चा ले चाचा? तुम्हें पीला पीला पर्चा दिख रहा है। हाँ, ये पीला पर्चा है। मतलब निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, चश्मा तो आपका लगा है, आपका लगा? हाँ, इसमें निःशुल्क जांच शिविर लगा है। हाँ। लेकिन माइक से ऐलान किया गया था कि आँख के जांच होए, ऑपरेशन फ्री में होए। हाँ। आप जाने? हाँ। कहा गया था कि जांच फ्री में होए और ऑपरेशन फ्री में होए, लेकिन देखिए लिखा क्या है, निःशुल्क जांच शिविर। नीचे क्या लिखा है भैया, देख लो। आयुष्मान कार्ड, हाँ सुनाइए, आप ही सुनाइए। इसमें क्या लिखा है, आयुष्मान कार्ड एवं लाल कार्ड धारकों का ऑपरेशन फेंको विधि द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। हाँ। बेटे बताओ, जिसके पास आयुष्मान कार्ड होगा और लाल कार्ड होगा, उसको हमारी ज़रूरत होगी, किसी चौधरी की ज़रूरत होगी, किसी ठाकुर की ज़रूरत होगी, किसी और की ज़रूरत होगी, किसी नेता की ज़रूरत होगी? ये सरकार की योजना है जो फ्री में इलाज करता है 5 लाख तक। आइमन नाम लिखा सौजन्य से अदनान हुसैन। अभी एक काम और किया गया है, आप पता करें तो लगेगा, जितने भी होटल हैं अपने लोगों को छोड़ दिया गया, जो बाहरी हैं उनको पैसा दिया जाता है, चाय पियो और चाय पिलाओ और चाय पिलाओ। मतलब बाहरी होटलों को, बाहरी लोगों को, वो लोग बैठते हैं कहीं, चौधरी साहब अब की जीत गई हैं, मेहनत है लेकिन जीती हैं चौधरी साहब। सिर्फ ये बरगलाने के लिए, बरगला नहीं तो हुआ बाहरी होटलों पर, बाहरी होटलों, कस्बे के होटलों पर बाहरी लोगों को लाकर कि ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। प्रचार प्रसार का नया ये सिस्टम हमेशा ये रहा है। अरे जीती हैं चौधरी साहब हो चाहे, फिर वोट की क्या जरूरत, वोट की क्या जरूरत है जब उन्हें जीती हैं तो। सवाल हमारा आपसे ये है कि आप इस बार निर्दलीय लड़ने का विचार बनाए हैं, किसी पार्टी से क्यों ना, बीएसपी में भी थे तो आपने बीएसपी से टिकट फिर क्यों दोबारा नहीं मांगा? बीएसपी में हम नहीं थे कभी। हाँ। मेरे छोटे भाई बीएसपी में थे। हाँ। एक बार बीएसपी से ने हमको टिकट दिया था। हाँ। हाँ। तो इस बार क्यों दामन छोड़ दिया? बल के बकरा हमहिन न बनाओ बच्चा है, बल के बकरा हमहिन न बनाओ। हम किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। सबसे क्यों आप बीएसपी टिकट मिलेगा आप बली के बकरा बन जाएंगे? नहीं, बली बकरा नहीं बने, लेकिन वोट ना मिली तो बली बकरे बनना हुआ। अरे इतनी वोटें हैं आपकी, अब तो वो हमारे साथ हैं। हाँ। उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो सब हमारे साथ हैं।
अब मुसलमान है, मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, आप मुस्लिम हैं, मेरा सवाल ये है, क्या कोई हिंदू यदि यहाँ का चेयरमैन बन जाएगा तो क्या इस्लाम खतरे में हो जाएगा या मुसलमान यहाँ के खतरे में हो जाएंगे? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। कभी ऐसा हुआ नहीं और न कभी होगा। हमारे यहाँ तो सभी मिलजुल कर रहे हैं और मिलजुल कर रहते हैं। सिर्फ ये हवा खड़ा किया जाता है, सिर्फ हवा खड़ा किया जाता है। मेरे अंदर मेरी भावना तो कभी न हिंदू की थी न मुसलमान की थी। मैं हूँ आवारा हवा, मेरा तो ठिकाना ही नहीं। मैं हूँ आवारा हवा, मेरा तो ठिकाना ही नहीं। वो तो दरिया है, समंदर में उतर जाएंगे। 15 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। मुझसे भी बुरी दशा उनकी थी और जब दशा सुधरी तो शिकार के लिए न मालूम कितने कितने माफिया आए और सबको देखा मैंने, कोई कुछ नहीं कर पाए। एक गलती ज़रूर है, वह यह है कि मैं प्रधान था। चाहे कोई प्रधान हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, उसका काम न्याय करना होता है। मैं ये समझता हूँ, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे नगर सेवक हो, नगर पंचायत हो, जो भी हो, उसका काम न्याय करना होता है। मुझसे एक गलती हुई, मैं उसे गलती मानता हूँ। अगर आप उसे समझें तो मेरी गलती मान लीजिए, और अगर समझें कि मैंने न्याय किया है तो मेरी तारीफ़ कर दें, ये आपके ऊपर है। बताइए। उनके बड़े भाई की ज़मीन थी, उनके नाम थी। चौधरी अब्दुल्ला हुसैन साहब उनके बड़े भाई हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के, अदनान साहब के पिताजी के बड़े भाई हैं चौधरी अब्दुल्ला हुसैन साहब जी। उनकी ज़मीन थी, उनके नाम थी, खसरा खतौनी में दर्ज थी, उसमें अरहर बोई थी और ये ज़बरदस्ती काट लेना चाहते थे। वो मेरे पास आए। आप बताइए मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? कोई दुखियारी या कोई परेशान आदमी आपके पास आए, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? फ़र्ज़ यही बनता भाई जिसकी उसको दिलवाएं। तो मैंने उसको दिलवाया, उसको कटवाया और उनको दिलवाया। अब ये अगर दुश्मनी है या अपने भाई की ज़मीन हड़पता है। जी जी जी। तो ये तो बताओ कि जातिवादी रखते नहीं, तो जब घर ही में जो है क्या कहते फैलाएं। अब ये आप जानिए पत्रकार, मतलब पता करिए, मैं अगर झूठ मेरी बात पे न जाइए। नहीं, हम तो पता करेंगे तो कुछ दूसरा लोग बताएंगे, लेकिन आप तो अंदर की बात बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ कि तो वो हमारे पास आए, पति पत्नी दोनों लोग आए, उनके कोई संतान नहीं है, लड़कियाँ हैं। उन्होंने हमसे निवेदन किया, गुजारिश किया कि भैया हमारा ज़मीन है, हड़पे लिए तो हम कुछ है। तो हमने न्याय दृष्टि से उनकी मदद की और अरहर कटवा दिया, उनको दे दिया। जितनी लोगों की ज़मीनें खरीदी गई हैं उनसे ज़रा एक बार पूछ लीजिए, सरकार पूरा पैसा को हुक्म मिला है? किसी को मिला हो तो बताइए, ज़रा पता तो करिए। आप पत्रकार हैं, आप खोजी हैं, कलम के पुजारी, अगर सो गए तुम, वतन के लुटेरे वतन बेच देंगे। वाह, पता तो करो। पता करेंगे, हम तो आपने बता दिया, अब तो हम पता करेंगे भाई। पता करिए। यहाँ रोड पर भी, यहाँ जितनी भी ज़मीनें खरीदी गई हैं, किसी को पूरा पैसा नहीं दिया गया है। आप पता कर लीजिए। पैसा गया कहाँ? मार लिया। और कहाँ गया? किसने मार लिया? चौधरी साहब ने, अदनान हुसैन साहब ने, इनके जिन लोगों। लेकिन वो तो गरीबों के मसीहा हैं। आप मसीहा, इसीलिए तो मार लिया। पार्क बहुत बड़ा बना है आपके यहाँ। हाँ, वहाँ देख लो, बढ़िया आदमी रह रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर पार्क, घर बनाए, आदमी रह रहे हैं, देख लो। हाँ, पैसा बंदर बांट हो गया सरकार का। रिकवरी किससे होनी चाहिए? रिकवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? लेकिन उन्होंने विकास की रिकवरी कहाँ हुई? यही विकास कि लोगों घरों को घेर दिया जाए, ये विकास है? यही पार्क है अम्बेडकर, यही अम्बेडकर पार्क है। ये कॉलोनी बनी है कांशीराम आवास योजना, आज तक उसका बंटवारा नहीं किया, किसी को बांटा नहीं गया, किसी को दिया नहीं गया। पसीना मौत का आया, आईना लाओ। ये किसके लिए है, जरा इशारा बता दियो। सबके लिए। अच्छा, किसी एक के लिए नहीं? नहीं, सबके लिए। पसीना मौत का आया, आईना लाओ। वो अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। इस बार चुनाव आखिरी है। किसका? सबका, हम ही जीतेंगे। वाह। सब ढक्कन। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस की रवानी पर, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस की रवानी पर। अगर आसानियाँ हो जाएं तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। बस यही कहूँगा कि अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। मैं गरीब आदमी हूँ और आप सब गरीब आदमी हैं। चुनाव गरीब और अमीर के बीच का है, न किसी पार्टी का है, न किसी हिंदू का है, न किसी मुसलमान का है। उन लोगों के लिए कहने का जो बगलाने में आ जाते हैं, जिनको जातिवाद का मुद्दा पढ़ाया और सिखाया जाता है, उनको रात में बिस्तर पर लेटकर अपने सीने पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र है, न जाति तंत्र है, न ताल्लुकदार तंत्र है, न ठाकुर तंत्र है, न ब्राह्मण तंत्र है। लोकतंत्र है जो लोगों से मिलकर बनाया गया है। संविधान लोगों का है, किसी जात विशेष का नहीं है। लिहाजा हमको किसी जात विशेष पर या किसी पार्टी विशेष पर नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी संविधान पर ही तो चल रही है।
संविधान को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चल रही। अगर संविधान पर न चल रही होती तो हमारा पता न चलते कहाँ चले गए। ये सवाल जनता पर है। चच्चा ने तो अपने सारा अंदाज में कह दिया है। अब देखते हैं कि इस बार बीएसपी का दामन छोड़कर इस बार ये किसान नेता के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी को अभी तक सुबेहा में कोई प्रत्याशी नहीं मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बीएसपी के लिए भी, क्योंकि बीएसपी के जो यहाँ के अध्यक्ष होते तो टहल रहे हैं, लेकिन कोनो प्रत्याशी। अच्छा, आपका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हमारा समर्थन कर रहे हैं बीएसपी के लोग। कैसे कह रहे हैं आप? तो आप, अरे तो उनका तो प्रत्याशी हैरत रहे ना। नहीं, बिल्कुल गलत। आप कहते हैं हमारा समर्थन कर रहे हैं। अब चच्चा बता रहे हैं कि समर्थन करें, चलो ठीक है, अच्छी बात है। शायद बीएसपी जो है किसान यूनियन के समर्थन में आ रही है, ये भी बड़ी बात है सुबेहा में। तो अब देखने वाली बात होगी सुबेहा का माहौल क्या रहेगा, क्योंकि चच्चा अकेले चल रहे हैं, बाकी काफिला चल रहा है। यूपी टीवी के लिए शिव अवस्थी की रिपोर्ट।